मैकेनिज्म हमने 2 वीडियोस में कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है क्या होता है। जब डीएनए से डीएनए बन रहा था, फिर जब डीएनए से जब आरएनए बनेगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा। ठीक है। अब आरएनए जो बनता है, ये जीन है, इसको ट्रांसक्रिप्ट करके यानी कि कोड को यानी कि रीड करके अब जो आरएनए बनाएंगे उसको ट्रांसक्रिप्ट बोला जाएगा। ठीक है। इसमें है ना, ये ट्रांसक्रिप्ट जो होता है उसमें अडेप्टर मॉलिक्यूल, प्रोटीन सिंथेसिस और कैटालिटिक रोल के लिए यूज आता है। बहुत सारे टाइप के आरएनए होते हैं। ठीक है। एमआरएनए जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है साइटोप्लाज्म में, है ना। फिर एसएनआरएनए, टीआरएनए, एससीआरएनए, एमआईआरएनए, एसएनओआरएनए और जीआरएनए। आरआरएनए जो होता है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस में अबेडेंट होता है। वैसे ही जब रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, डीएनए रेप्लिकेशन, वहां पे डीएनए बबल बनता है। सेम वैसे ही जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। अब ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है, जिस टेम्पलेट को पढ़ते हैं या रीड आउट करते हैं उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड या एंटी। और जिसको नहीं पढ़ रहे हैं उसको बोलेंगे नॉन टेम्पलेट और सेंस स्ट्रैंड। ठीक है। अब यहाँ से बनाएगा, ये आरएनए बन रहा है। ठीक है। ऑलवेज किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम को। और यहाँ प्रमोटर होता है और यहाँ +1 सीक्वेंस होती है, जीन होता है, वहां से ही ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब ओरिएंटेशन देखते हैं अपन कि प्रमोटर डिटरमाइंस किस तरीके से करता है। तो ओरिएंटेशन ऑफ प्रमोटर डिटरमाइंस टेम्पलेट स्ट्रैंड एज वेल एज नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो पी जीन होता है यानी कि प्रमोटर प्रेजेंट होगा, प्रमोटर से स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब सेंस स्ट्रैंड क्या है, किस डायरेक्शन में, सबकी डायरेक्शन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखी है, शॉर्ट नोट्स हैं बेसिकली, तो मैं शॉर्ट नोट से ही आपका कोई रिविजन करवा रही हूँ। तो सेंस स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, टेम्पलेट होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए डिपेंडेंट यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज होता है, रिक्वायर्ड होता है। सब्सटेंस यहाँ पे यूज किए जाते हैं एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, यूटीपी और राइबो न्यूक्लियोटाइड। रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ये ऐड करता है। 1 स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट एट अ टाइम। ठीक है। अब बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में सिंगल एंजाइम होता है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी मल्टीपल सब यूनिट होती हैं जो कि कोड करती है एमआरए, आरआरएनए और टीआरएनए के लिए। ठीक है। जिसमें इसके सब यूनिट्स में कौन कौन से आते हैं, अल्फा, 2 अल्फा होते हैं, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। एपोजाइम, अगर ये जो पांचों हैं तो इसको एपोजाइम बोलेंगे। और अगर इसमें सिग्मा फैक्टर ऐड कर दिया जाए तो ये दोनों कंबाइनली कौन सा बोलेंगे, होलो एंजाइम बोलेंगे। अब सिग्मा फैक्टर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो सिग्मा 28 जो होता है वो इन्वॉल्व होता है एक्सप्रेशन ऑफ कीमोटेक्लिक जीन में। सिग्मा 70 जो होता है वो एक्सप्रेशन करवाता है नॉर्मल प्रोटीन कोडिंग जीन का। सिग्मा 54 जो होता है वो N2 मेटाबॉलिज्म में निफ जीन एक्सप्रेशन में काम आता है। सिग्मा 32 जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीट शॉक प्रोटीन एक्सप्रेशन में काम आता है। सिग्मा 5 होता है, सिग्मा 38 स्टेशनरी फेज में काम आता है। ठीक है। अब इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर में आरएनए पॉलीमरेज हैज 10,000 फोल्ड मोर एफिनिटी फॉर प्रमोटर। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, मल्टीपल राउंड ट्रांसक्रिप्शन अलाउड है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड करता है मैग्नीशियम 2+ एज अ कोफैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है। यूज इन अ जीन साइलेंसिंग में देखेंगे, ये सीक्वेंस दे रखी है, प्रमोटर से ऊपर अपस्ट्रीम चल, डाउनस्ट्रीम की तरफ, और ये अपस्ट्रीम की तरफ आ रहा है।
ठीक है। डीएस आरएनए डिग्रेडेड होता है, 6 से 8 बेस पेयर आरएनए डीएनए का हाइब्रिड होता है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बनता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है आरएनए पॉलीमरेज में। एब्सेंट क्या होता है, 3 से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि प्रूफ रीडिंग इसमें एब्सेंट होती है। एरर रेट क्या होती है, 1/10,000 होती है। आरएनए की लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, लेस चांस ऑफ एरर कम होता है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो किस तरीके से होगी, पायरोफोस्फेट एडिटिंग और या फिर हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, अब मैं इसको आगे बताऊंगी पायरोफोस्फेट एडिटिंग कैसे होती है और हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं ई कोलाई में आरएनए पॉलीमरेज कैसे होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट ही क्लास में बोला था कि दोनों क्लासेस अपन साथ में लेके चलेंगे या फिर कंपैरिजन करते हुए चलेंगे कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में कंपैरिजन करेंगे कि भाई कौन से एंजाइम किस में ज़्यादा है, कैसे हैं, काम करते हैं। तो अब ई कोलाई की बात करते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज ई कोलाई में अल्फा होंगे, 2 सब यूनिट अल्फा की है ना, तो 2 लो अफिनिटी फॉर प्रमोटर, लो अफिनिटी होंगे। बीटा कैटालिटिक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि इनिशिएशन एंड एलोंगेशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में काम आता है। बीटा डैश जो होता है वो होल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड को करता है। ओमेगा जो होता है वो असेंबल आरएनए पॉलीमरेज को असेंबल करेगा। इफ अल्फा सब यूनिट जो होती हैं एडीपी राइबोसिलाइजेशन हो जाता है या अल्फा कांट बाइंड विद प्रमोटर, तो अल्फा बीटा सब यूनिट ट्रीट विद हेपेरिन से ट्रीट करते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। और बीटा डैश कांट होल्ड टेम्पलेट, ये टेम्पलेट होल्ड नहीं करता है। बीटा सब यूनिट को क्या होता है, रिफामाइसिन इनिशिएशन में इनिबिट करती है और इलोंगेशन में इनिबिट करने वाले कौन से हैं, स्ट्रेप्टोलाइडिगिन और एसिटो एक्टिनोमाइसिन डी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिनोमाइसिन डी क्या करता है, इनिबिट करता है प्रोग्रेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाय इंटरकलेक्टिन विद डीएनए के साथ। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि G1 G2 S और M फेज यूँ चलती है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 यानी कि आरएनए जिसमें 20S होंगे, 5.8S, 18S होंगे। देन आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जिसमें mRNA, SNRNA, SNORNA, miRNA, gRNA, siRNA होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड tRNA, 5S RNA, U6SNRNA होते हैं। देन इन प्लांट्स में बात करेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ आते हैं जो कि ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिंथेसाइज किस में इन्वॉल्व होते हैं, mRNA की सिंथेसाइज में इंपॉर्टेंट होते हैं। कहाँ काम आते हैं, क्रोमेटिन की रीमॉडलिंग करने में, जीन साइलेंसिंग में, एपिजेनेटिक चेंजेस जो होते हैं उसमें करने में। अल्फा एमिनेशन यानी कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एमिनाटा फेलोडिस मशरूम से लिया गया है जो कि सेंसिटिव होता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा इंक्रीज में, फिर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड और आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शनल प्रोमोटर सीक्वेंस क्या होती है वो देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा विद प्रमोटर से बाइंड करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनिशिएशन यहाँ से होगा, यहाँ पे प्रमोटर की सीक्वेंस होगी। प्रमोटर से इस साइड जो है आगे की साइड उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे और पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और जस्ट प्रमोटर के पीछे की साइड अपस्ट्रीम बोलेंगे और इसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे। अब पीछे की साइड दो बॉक्स प्रेजेंट होते हैं, एक में -10 और एक में -30। अब इस दोनों को मिला के बोलते हैं प्रिब्नाउ बॉक्स 80 रिच होते हैं। ठीक है, जिसमें 10 की जो सीक्वेंस होती है वो होती है टार्ट, और -35 की होती है TGA-CA की होती है। ठीक है, इसको कंसेंसस सीक्वेंस बोलते हैं क्योंकि सिमिलर इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोमोटर में सिमिलर ही होती है। अब दो टर्म यहाँ पे आती है, कंजर्व सीक्वेंस और कंसेंसस सीक्वेंस। तो कंजर्व सीक्वेंस में क्या होता है कि जैसी सीक्वेंस है वो वैसी ही रहनी चाहिए, अगर उसमें से हल्का सा भी बदलाव हुआ तो वो नहीं चलेगा, डिग्रेड करने का पड़ेगा। और कंसेंट सीक्वेंस में समटाइम वेरिएशन अलाउड होता है, यानी कि कहीं पे यहाँ जी है, यहाँ पे कुछ चेंज भी हो गया तो भी वो चल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि विद द प्रमोटर कंसेंट सीक्वेंस इज नॉट वेरीज, बट इफ देर इज अ स्मॉल चेंज इन दिस सीक्वेंस प्रमोटर बिकम वीक हो जाएगा, मतलब चल जाएगा पर वीक
तरीके से होगा। नोट प्रोकैरियोटिक प्रमोटर इज जनरली स्ट्रॉन्ग होता है यूकैरियोटिक प्रमोटर से, क्योंकि यूकैरियोटिक प्रमोटर्स में क्या होता है कि बहुत सारी जीन्स आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 2 होते हैं, 35 और 10 स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। अब वीक कब होगा? जब 35 सीक्वेंस होगी -10 ही होगी तो वीक प्रमोटर हो जाएगा, और थोड़ा सा बन जाएगा तो वो बिकम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ज़्यादा सीक्वेंस बढ़ेगी तो स्ट्रॉन्ग ही होगा। ठीक है। अप एलिमेंट्स जो होते हैं -35 के आगे अप एलिमेंट्स होता है जो कि रिक्रूट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज अल्फा एसटीडी रिकॉग्नाइज करता है अप एलिमेंट को। ठीक है। और अल्फा सीटीडी ऑल्सो प्लेज रोल इन अ ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में काम आता है, और फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन अल्फा सीटीडी। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ते हैं जिसमें 3 स्टेप्स होती हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन क्या होता है कि जैसे रेप्लिकेशन या मतलब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, कब आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और जब वो जीन से बाइंड करेगा जब जाके वो आरएनए बनाएगा। ठीक है। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा या न्यूक्लियोटाइड्स उसके ऐड होने लगे तो वो इलोंगेशन प्रोसेस कराएगा, और जैसे ही उसको एंड सीक्वेंस दिखेगी तो फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो वहाँ पे अपना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म होता है, अपन को अपना रिक्वायर्ड आरएनए मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनिशिएशन की। तो इनिशिएशन में कौन पार्ट लेता है प्रोकैरियोट में? सिग्मा फैक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो रिकॉग्नाइज करता है कंसेंट सीक्वेंस यानी कि -10 और -35 को। ठीक है। जो कि अब जो -35 और -10 है उसके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना होता है? गैप होता है 17 से 19 न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस प्रेजेंट होता है, जो कि इफ अगर अगर इसमें चेंज हो गया यानी कि 20 या 30 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आया तो वो क्या होगा? प्रमोटर जो होगा वो वीक होगा। अब सिग्मा फैक्टर क्या करता है? हेलिक्स टर्न, हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये, HT का बॉन्ड होता है, तो -10 में बॉन्ड होंगे। अब यहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट होगी। एक्रोमेटिक अमाइनो एसिड इंटरेक्ट विद द डीएनए बैकबोन के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो मेल्टिंग ऑफ एच बॉन्ड होगी बिटवीन टी और ए डीएनए में, 80 रेट सीक्वेंस पे होगी। ठीक है। स्टारिंग चेंज एच बॉन्ड मेल्टिंग स्टार्ट इन अ प्रिबनाउ बॉक्स में। ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा, 16 से 18 न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। तो इनिशिएशन की बात करें तो एपोजाइम, एपोजाइम किसको बोला था मैंने? जब वो 5 सब यूनिट्स थी उसको आरएनए पॉलीमरेज की, उसको प्लस सिग्मा 70 कहाँ यूज हो रहा था? हाँ, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाइंड्स ऑन अ 10 -10 सीक्वेंस जो कि मेल्टिंग करेगा प्रमोटर का, फिर क्लोज कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन ओपन, जो क्लोज कॉम्प्लेक्स था वो ओपन होने लगेगा 16 से 18 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है। तो इनिशिएशन हो गया। अब इनिशिएशन के बाद प्रमोटर स्केप होगा, तभी जाके इलोंगेशन स्टार्ट होगी वहां पे। वैसे ही सिग्मा फैक्टर है ब्लॉक करेगा आरएनए एग्जिट चैनल को, आरएनए को जाने नहीं देगा। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आया, अल्फा सिग्मा, आरएनए एग्जिट चैनल और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट निकलेगा। अब बात करते हैं इलोंगेशन की। तो बिफोर इलोंगेशन क्या हो रहा था? आरएनए पॉलीमरेज शोज कर रहा था राउंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। ट्रांजिएंट एक्सर्शन मॉडल बताता है जो एब्जॉर्प्टिव राउंड होता है, यानी कि भाई आरएनए आके बाइंड हो गया फिर भी वो आगे ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो वहां से अटका हुआ है, तो वो छोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है। तो वो नहीं जा रहा है, तो उसको एब्जॉर्प्टिव राउंड पे बोलते हैं, वो वहीं रह जाता है और बना नहीं पाता है, थोड़ा सा बनाएगा। इंच वॉर्मिंग मॉडल, यानी कि यहाँ पे बीच में जैसे आपने देखी स्प्रिंग को एक बार दूर तक खींचेंगे वापस जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं आ जाती है, वैसे ही ये प्रमोटर पे बाइंड होगा, ये थोड़ी सी कोशिश करेगा दूर जाने की और वापस पीछे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी नहीं जा रहा है। एक आ रहा है स्क्रंचिंग मॉडल। स्क्रंचिंग मॉडल में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट मूव, यहाँ तो मूव ही नहीं कर रहा। अगर ये मूव नहीं करेगा तो इलोंगेशन स्टार्ट कैसे होगा? है ना। तो डीएनए थ्रेड इटसेल्फ मूव्स थ्रू, यानी कि इसने ये बोला है कि स्क्रंचिंग मॉडल में मैं आरएनए पॉलीमरेज जहाँ पे बैठा हूँ वहीं बैठा रहूंगा, आरएनए ऑटोमेटिक बने और ऑटोमेटिक वो पीछे की पीछे जाता जाए और आगे से न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाए, मैं नहीं हिलूंगा। तो ये मॉडल भी स्क्रंचिंग मॉडल है, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर आता है अल्फा सिग्मा फैक्टर आता है, जो सिग्मा फैक्टर आके क्या करता है? रिमूव फ्रॉम प्रमोटर पे रिमूव कर देता है।
फिर NUSG प्रिवेंट क्लोजिंग ऑफ ओपन कॉम्प्लेक्स को यानी कि बंद करना रोकता है, जैसे ही वो बबल खुल गया ना उसको रोकेगा, प्रिवेंट क्लोजिंग ऑफ ओपन कॉम्प्लेक्स। GC रिच सीक्वेंस होती है। NUSG हाईली कंजर्व्ड होता है तीनों डोमेन में, कौन सा, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में। ठीक है, अब मैं जो बता रही थी तुम्हें कि प्रूफ रीडिंग कैसे होगी, तो अपन को पता है कि DNA रेप्लिकेशन में कैसे होती थी, पीछे जाता था थ्री, मतलब जैसे चल रहा है सीक्वेंस 5' टू 3' चल रहा है ना, ऐसे जैसे भी सीक्वेंस चल रही है तो वो पीछे जाता था, बैक स्टेप लेके फिर उल्टा चल के सही करके फिर वापस आगे जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है कि वैसे भी गलती कम ही हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रूफ रीडिंग कैसे होगी, GRE से होगी। हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा रोंग न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि GRE आएगा, वो रिमूव करेगा, या फॉस्फेट और शुगर की बॉन्डिंग है ये GRE मिसमैच को यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिर रिमूव करेगा, देन होगा। फिर GRE यहाँ से शुगर रिमूव कर देगा और यहाँ से कर देगा। GRE जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में। TF सेकेंड एस प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक होमोलॉग ऑफ GRE। ठीक है, देन पायरोफॉस्फेट एडिटिंग क्या होती है, पायरोफॉस्फेट एडिटिंग यानी कि ये होता है कि जो अपन देखते हैं ना अल्फा बीटा गामा फॉस्फेट्स जुड़े होते हैं शुगर से, वो क्या होता है, जैसे ही नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा होता है ना, तो उसमें जो पायरोफॉस्फेट होता है, नया फॉस्फेट आता है, जो दो पायरोफॉस्फेट निकलते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये जैसे दो फॉस्फेट निकले, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे मिसमैच न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, देन RNA ट्रांसक्रिप्ट कराएंगे, यानी कि जो गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया है ना, वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे और यहाँ से अपना पूरा वापस नया न्यूक्लियोटाइड लेके चले जाएंगे। तो ऐसे करके वो एडिटिंग करते हैं। इफ़ देयर इज अ डैमेज इन अ DNA स्ट्रैंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे, तो ट्रांसक्रिप्शन कपल रिलीजिंग फैक्टर TCRF जो होता है वो रिलीज करता है RNA पॉलीमरेज फ्रॉम डैमेज साइड से और रिक्रूट करता है रिपेयर मशीनरी को, बुलाता है UVRABC, रिपेयर डैमेज DNA। अब बात करते हैं टर्मिनेशन किस तरीके से होता है। तो टर्मिनेशन जो होता है वो होता है, एक तो रो इंडिपेंडेंट कॉमन होता है और एक रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है। प्रोकैरियोटिक पे बात कर रही हूँ, तो रो इंडिपेंडेंट कॉमन होता है, उससे क्या होता है कि बिना रो के तो जो सीक्वेंस है ये ट्रांसलेटिंग इंगेजिंग बना, यहाँ पे क्या होगा, ये टी लूप जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर बनेगा। तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय ब्रिंग सम एलोस्ट्रिंग चेंज इन mRNA में RNA पुल्ड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन बबल, और टॉर्पिडो मॉडल जो होता है हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर RNA डिसोसिएट होता है फ्रॉम DNA। अब जैसे कि जैसे ये बनता जा रहा है, ये बनता जा रहा है, कुछ टाइम पे सीक्वेंस रिपीट्स होती हैं, रिपीट्स होने के बाद क्या आनेगा, ये हेयर लूप टाइप स्टेम लूप बन जाएगा और वहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। अब रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है कि ऑब्जर्व सम बैक्टीरियल स्पेस, ठीक है, रो फैक्टर प्रेजेंट होता है फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रो फैक्टर डिस्टर्ब RNA DNA हाइब्रिड। अब रूट साइड होती है वहाँ पे जहाँ पे रिक्रूट होता है, रिक्रूट ऑफ सी